अल्लाह हाफिज़। हाँ सब नीचे गए। तुम कहाँ बैठे? आ गई ना सब नीचे। अकल को मेरे साथ बैठेगा, कल से सब बैठेगा ना। पप्पू बोल के क्या जा रहा है? पप्पू बोल के क्या जा रहा है? क्या कुछ जाओ यार। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? जी जाओ। माइयो अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, इट्स मी महक एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल महक। अच्छा जी, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम हो गया महक ने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। महक ने इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मैं काफ़ी एक प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ अब। वरना मेरी तबीयत बिल्कुल स्टेबल नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती तो क्लिप्स बनवा के और आप सबके साथ शेयर ज़रूर करवाती, बट मैं चाहती नहीं थी। मैं मतलब मुझे शो ऑफ़ नहीं करवाना था कि मेरी तबीयत ख़राब है, देखो सब आओ सिंपैथी दो। ये नहीं सिंपैथी, खैर सिंपैथी जो होती है ना वो एग्ज़ैक्टली उसका मीनिंग ये होता है कि कोई आपसे केयर शो करे आपको, ठीक है। तो मेरे लिए केयर शो करने के लिए मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे पापा, मेरे भाई, इतने लोग काफ़ी हैं और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैंने वो क्लिप्स शेयर नहीं की। खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हालत में हूँ। मुझसे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कल तक मुझसे बेड से उठा नहीं जा रहा था, वॉशरूम तक जाया नहीं जा रहा था, मुझसे पानी तक उठ के नहीं पिया जा रहा था और सब मेरे हस्बैंड मुझे प्रोवाइड कर रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा वापस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने आपसे एक बात शेयर की थी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी कल। तो वो कहानी मतलब वो मैं आपको स्टोरी क्या बताऊँ, बस मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड थे, वो उनकी अच्छा खासी यहाँ जॉब चल रही थी, एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज, हम लोग बहुत खुश थे। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर एक चीज़ हमारे घर में मौजूद थी, ठीक है। यहाँ तक थी कहानी। फिर उसके बाद किसी ने मेरे हस्बैंड के दिमाग में खुराफात डाली कि आप बाहर ट्राई करें, आप अपनी रोज़ी रोटी बाहर ढूँढें, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। तो अपना ओके ओके जल्दी से, ठीक है, आप अपना कार्टून देखो। सॉरी मेरी बेटी रोती हुई आई गई थी ऊपर, मामू ने डांटा। तो बच्चे तो ऐसे करते रहते हैं, चलें कोई भी नहीं। अच्छा जी, तो हाँ मैं कहाँ थी, तो किसी ने मेरे हस्बैंड के दिमाग में बातें डाली कि आप बाहर जाके अपनी रोज़ी रोटी ढूँढें, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, लाखों रुपए आएंगे, ये है वो है। खैर मैं हर चीज़ को साइड पे रख के मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने उनको कहा था, अब मैं नाम नहीं ले सकती, काफ़ी सारे लोगों ने उनको आश्रय दिए थे कि हाँ हम कर देंगे पैसे, आप जाने की तैयारी करो, आप वीज़ा बनवाओ, आप पासपोर्ट बनवाओ, हम आपका साथ देंगे, ये वो। जब पासपोर्ट और वीज़ा बना लिया तो फिर सब ने पीछे ऐसे हाथ कर लिए, हम कहाँ से दें, हमारे पास तो नहीं है, ऐसे कर दिया। तो फिर जब हमारे पास नहीं है, मेरे हस्बैंड इस तरह से घर पे आए ना उम्मीद हो के, बैग पैक हो चुका था, वीज़ा आ चुका था, पासपोर्ट ले चुके थे, इतने पैसे खर्च कर चुके थे, ठीक है, सब कुछ हो चुका था। फिर मुझे नहीं लगा कि सही कि मैं इस टाइम पे अपने हस्बैंड का हाथ छोड़ दूँ। तो फिर हमारी कार थी मेहरान, वो मैं उसकी पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो हमने वो सेल आउट की, जैसे भी था जो भी था, वो टिकट लिया दुबई का, सही है, वीज़ा वगैरह के पैसे सेंड किए, जिनसे मंगवाया था उनको वीज़ा किसी ने ऐसे स्पॉन्सर नहीं किया, ना किसी ने वीज़ा क्या कहते हैं हमें भेजा अपने पैसों से। जो किया हमने, मैंने और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने अपनी ज़ात से ख़र्च किया और किसी तीसरे का कोई हाथ नहीं है हमारे पीछे। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी ने कोई हेल्प नहीं की और ना हमने किसी से कोई हेल्प मांगी थी। मेरे हस्बैंड ने बस एक इंसान है उनको कॉल करके कहा था
कि आपसे हो सके तो मैं यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा कमाऊँ, मैं ज़्यादा पैसे अवेल करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो इस वजह से अगर मैं दुबई चला जाता हूँ तो क्या आप मेरे सर पे हाथ रखेंगे? क्या आप मुझे कोई रेफ़रेंस दे देंगे? सिर्फ़ रेफ़रेंस दे देंगे एक अच्छी जॉब की, ठीक है? तो वहाँ से जवाब आया, जी बेटा आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। सही है। और उसके बाद सिर्फ़ इतनी सी बात पे ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं भरोसा करता हूँ, मेरे अपने हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो झूठ बोलें, वो हट जाएँ, पीछे हट जाएँ अपनी बात से, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या पता इतना कह रहे हैं, और मैंने देखा भी है कि उन्होंने कई लोगों की हेल्प की। तो मैंने मेरे अपने ज़ाती कज़न भी होते हैं, मेरे सगे ताया के जो बेटे हैं वो भी दुबई में होते हैं, ठीक है? तो मैंने उनसे किसी तरीके की कोई बात नहीं, सिर्फ़ उनसे इन्फॉर्मेशन ली थी, बाकी उनसे कोई हेल्प नहीं ली, 1 रुपया नहीं लिया, ये मैं ऑन एयर आपको बोल रही हूँ। तो उनसे मैंने किसी तरह की हेल्प नहीं ली, ना यहाँ और ना दुबई जाके मेरे हस्बैंड ने ना उनसे कोई 1 रुपए की हेल्प ली, ना उनसे कोई भी किसी तरह की भी कोई बात ऐसी की। हाँ, सिर्फ़ इतना कि उनसे कोई रूल रेगुलेशन वग़ैरह पूछ लिए, बस इतना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, जो सीधी-सी बात है। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड पहुंच गए दुबई। वहाँ फ़ोन किया, दुबई एयरपोर्ट पहुँचे। उन्होंने कहा चलो 1 दिन रहने देते हैं, ठीक है? फिर स्टेइंग का मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना, वो रहते हैं दुबई में, तो उन्होंने होटल का रूम अरेंज करवा के दिया। जैसे बहुत सारे लोग मर्ज होके रहते हैं ना, इस तरीके से एक होटल का रूम उनको अरेंज करके दिया। उसकी भी पेमेंट मेरे हस्बैंड ने अपने पैसों मतलब हमारे पैसों में से दी। तो खाना पीना रहना जाना, टिकट, वापसी की टिकट, वीज़ा के पैसे, शॉपिंग के पैसे, ज़ाहिर है यहाँ से कोई पैंट शर्ट उठा के तो नहीं ले जाते ना, टी शर्ट पैंट उठा के तो नहीं लेके जा सकते थे ना, ज़ाहिर है शॉपिंग भी होती है फिर जाने की। तो वो ये सब कुछ हमारा अपना खर्चा था। किसी ने 1 रुपए की हेल्प नहीं की हमारी। पीछे मेरे बच्चों को सँभालना, यहाँ पूरा राशन माशाल्लाह मेरे हस्बैंड डाल के गए थे, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे पैसे दे के गए थे कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो बच्चों को तुम्हें, तो तुम मंगवा लेना, मैं भेज दूँ। 2 महीने बाद से मैं पैसे भेजना स्टार्ट करूँगा, 2 महीने तक तुम ये चलाओ। अच्छा खासी अमाउंट मेरे पास था, ठीक है? यहाँ से वो सारी चीज़ें बेच-बाच के गए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ, अब मैं सेटल हो जाऊँगा, ठीक है? बट वहाँ जाके फ़ोन नहीं उठाया आयुषा का, किसी ने भी। जिन्होंने आसरा दिया था, जिन्होंने बात की थी, जिन्होंने कहा था हाँ बेटा मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़ो, वो सफ़ाई हस्ती से मिट गए। उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, उन्होंने ना कॉल उठाई, ना मैसेज का रिप्लाई दिया। मेरे हस्बैंड ने बहुत मैसेजेस किए, प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर दें, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं पेमेंट कर चुका हूँ, ठीक है? आगे मैं यहाँ मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं सेल्फ़ सर्चिंग भी खुद भी कर रहा हूँ जॉब्स की, हर जगह जा रहा हूँ, जॉब्स ढूँढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही, और मिल रही है तो 900 दिरहम, 1200 दिरहम, 1300 दिरहम, विदाउट अकोमोडेशन, विदाउट खाना पीना, विदाउट रिहाइश, विदाउट एनी लॉन्ड्री कुकिंग वगैरह कुछ नहीं। मतलब हर चीज़ से हट के सिर्फ इतने पैसे मिल रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं। उसमें क्या होता, मेरे हस्बैंड को सिर्फ अपना पूरा हो जाता, बाकी हमें तो कुछ नहीं भेज पाते वो, सही है? और स्ट्रगल सब बोल रहे थे नहीं, उसको बोलो स्ट्रगल करे। स्ट्रगल का मीनिंग क्या होता है आप लोगों के हिसाब से? स्ट्रगल का मीनिंग क्या है? 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, मैं बीवी हूँ उनकी। हम तीनों से दूर रहना, इतनी दूर जाके रात दिन एक करके कमाना, इसको कहते हैं स्ट्रगल। इसको स्ट्रगल नहीं कहते कि आप साल 2 साल 3 साल जो है ना, अपने आप को इतनी कम सैलरी में
बिल्कुल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दो अपना फ्यूचर, और फिर भी अगर कुछ हाथ ना आए तो वो 3-4 साल गए भाड़ में, सही है, फिर आप वापस आ जाओ। इसको स्ट्रगल नहीं कहते। स्ट्रगल इसको कहते हैं कि अपनी फैमिली से दूर रह के कमा रहा है एक इंसान, दिन रात एक कर रहा है और फिर अपने फैमिली को पैसे भेज रहा है, इसको स्ट्रगल कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है। ऐसा नहीं होता जब वहाँ जाके फंस जाओ, बस किसी भी जॉब में फंस जाओ, ऐसा नहीं होता। मैं जानती थी ना, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे ना, कि मैं किस तरीके से संभाल रही हूँ, मैं कैसे रह रही हूँ और मैं अपने आप को कैसे संभाल रही हूँ। क्योंकि मैंने तो अपनी मम्मा की डेथ के बाद समझे मेरे हस्बैंड मेरा लाइफ सपोर्ट बने थे। मुझे समझने वाला इतना कोई नहीं था। मेरी पापा के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं, मेरे भाइयों के साथ मेरे छोटे भाइयों के साथ मेरी बॉन्डिंग है, बट मेरे जो मुरसलीन है उसके साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं थी। हर बहन भाई के बीच में झगड़े होते, और उस टाइम पे मेरी मम्मा की जब डेथ हुई थी तब सब ने हम लोगों को बहुत लड़वाने की कोशिश की थी। मैं नाम नहीं लूँगी किस किस का, बट काफ़ी सारी मसले हुए थे मुझे। जी, तो बस ये थी सारी कहानी। फिर जब हद हो गई ना, जब बहुत थोड़े से पैसे बचे, सही है, तो फिर मैंने कहा यूशा आप वापस आ जाओ। ऐसा ना हो कि बाइक ख़रीदने के पैसे भी हमारे पास ना रहें, जो कि नहीं रहे। फिर हमने कहीं से पेमेंट किसी से ली, सही है, अब उसको हम आहिस्ता आहिस्ता वापस कर रहे हैं, और वो भी किसी गैर से ली, अपने से किसी से भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। अगर आप लोग सोचते हैं कि आपका पीछे कोई हैंड है ऐसा कि आपको सपोर्ट करेगा, ये सब बताने का मतलब ये है, मैं अपनी तो दुख बता ही रही हूँ, जो मुझे दुख और जो मुझे अज़ियत का सामना हुआ है ना, और उस 1 महीने में मैंने सबके रंग जो देखे हैं ना, आई कांट टेल यू, आई जस्ट कांट टेल यू। मैंने सबके रंग देख लिए उस 1 महीने में। खैर मेरे पापा भाइयों ने सपोर्ट किया काफ़ी, मेरे इन लॉज़ ने भी जितना हो सका उतना किया सपोर्ट। बाकी सबके रंग मैंने देख लिए उस 1 महीने। किसी ने नहीं पूछा शताज, पूछ तो सभी हैं कि आपको कुछ चाहिए तो हमें बता देना, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। बात ये होती है कि इंसान बोले कि खैर छोड़े, मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहती। बस मैं इतना आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हो ना, तो जब तक आपके पास प्रूफ ना हो ना, प्रूफ के साथ आपके पास कोई एग्रीमेंट टाइप कुछ प्रूफ हो ना आपके पास, तभी आप इस चीज़ में आगे बढ़ना। अदरवाइज़ अपनी रोज़ी रोटी पे लात मार के मत जाना। जी, तो बस इतना ही था कि अगर आपके पास कोई बहुत सॉलिड कोई रेफरेंस हो ना, तो आप आगे बढ़ें, अदरवाइज़ आप आगे मत बढ़ें। कोई साथ नहीं देता, बाहर शहर में कोई साथ नहीं देता, अपने अपने भी पीछे हट जाते हैं। ना मैंने रिश्ता बताया उनका जिनके आसरे पे मेरे हस्बैंड गए थे, ना मैंने उनका नाम लिया, ना मैं बताऊंगी। वो अपने अल्लाह को जवाब दें, सही है, हम अपने अल्लाह को जवाब दें। और अल्लाह ताला सबसे पूछने वाला बैठा है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी ज़ात है, हम सब से ऊपर अल्लाह ताला है, हमें सबको देख रहा है, हमारे दिलों में क्या है क्या नहीं, वो सब देख रहा है। बस मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से इतना बोलती हूँ कि अगर आप लोग ऐसी किसी सिचुएशन में गुजर रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपने आप को पहले बैक सपोर्ट अपना इतना ज़्यादा पावरफुल बनाएं, एंड देन फिर कोई स्टेप उठाएं, अदरवाइज़ आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड वापस आए न्यू ईयर पे। फिर हमारे पास जो भी पैसे थे वो और किसी से ले के लोन हमने बाइक उठाई, और उसके बाद अब हमारी लाइफ चल रही है, नॉर्मली चल रही है। अभी इंशाल्लाह ताला देखें कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो यूशा फ़ौरन से उसके लिए यस करेंगे। फ़िलहाल उनकी एक चल रही है जॉब, वो डेली बेसिस पे वो मैं बता नहीं सकती क्या है, बट डेली बेसिस पे अच्छी जॉब है, चल रही है, जब तक चल रही है, जब तक चल रही है, जब नहीं चलेगी
तब तक के लिए और भी सर्चिंग कर रहे हैं। बस यही एक बात थी। ये स्टोरी नहीं कहूँगी इसको, मैं अपनी ज़िंदगी का कड़वा और काला सच कहूँगी जो कि था। ये बाहर और ये सब ना, पता है वो लोग सोचें जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हैवी हो। मैं तो सही बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड का बैकग्राउंड इतना हैवी नहीं है, और अगर है भी तो हमारे किसी काम का नहीं है। होगा किसी और के काम का, हमारे किसी काम का नहीं है। ना हमारे काम कोई आया। मैं और मेरे हस्बैंड, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के काम आए, और हम अपने बच्चों के काम आए, और कोई हमारे काम नहीं आया। बाकी खैर चलें, अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बस ये बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी और बताना था कि मेरी तबीयत सेट है, और कल से इंशाल्लाह ताला आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। कुछ भी मिलेंगे, चाहे घर में होंगे, क्योंकि मेरे जो मेहमान आए हुए थे कोयटा से, वो भी कल जा चुके हैं, और मैं वीडियो बनाने की बिल्कुल हालत में नहीं थी। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो उनको टाटा बाय बाय कर रहे थे बस। बट मैं वीडियो बनाने की बिल्कुल भी हालत में नहीं थी। मैं इनफैक्ट मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे नीचे बाय बाय करने के लिए। मैंने अल्लाह हाफ़िज़ उनको नीचे बड़ी मुश्किल से जाके किया था, जाके मैं बैठ भी नहीं सकी उनके साथ ज़्यादा देर। खैर बस इतनी सी बात थी, और कोई बात नहीं। और मैंने सोचा था मैं अपने व्लॉग्स में कभी नेगेटिविटी नहीं डालूँगी, बट ये चीज़ मेरे दिल में इतना गुबार बना हुआ है ना, इतनी फ्रस्ट्रेशन है ना मुझे इस चीज़ की, कि निकल ही आया बाहर। तो आपकी महक आपके सामने है, और ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देखना इंशाअल्लाह ताला अपना एक मुकाम ज़रूर बनाऊँगी, और आप लोग मुझे जितना सपोर्ट हो सके उतना करें प्लीज़। मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी बहन समझ के। आप लोग प्लीज़ जितना मुझे सपोर्ट करेंगे ना, मुझे इनकरेजमेंट होगी इस चीज़ की कि हाँ मैं चलो मैं कुछ कर रही हूँ तो लोग देख रहे हैं। व्यूज़ तो आ रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइक्स इतने नहीं है, कमेंट्स नहीं आते। आप लोग कमेंट्स करें, अगर मेरी बात बुरी लगे तो कमेंट करें, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट करें। मुझे प्लीज़ मोटिवेशन मिलती है इससे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ शेयर करें। और अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं किस हवाले से वीडियो बनाऊं। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मैं दोनों कैट्स का सही से ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो मुझे बंटी को देना पड़ा एडॉप्शन पे। और अब मैक्सी को भी मैं दे दूँगी एडॉप्शन पे। तो अगर किसी को चाहिए मैक्सी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। एडॉप्शन पे ऐसा होता है, जैसे ये मैक्सी है 15,000 टू 20,000 के अराउंड है, और अगर मैं एडॉप्शन पे दूँगी तो बहुत कम रेंज में दूँगी, तो 5,000 6,000 ऐसे दे दूँगी। तो अगर आपको मैक्सी चाहिए होगी, आपने देखी हुई है मेरी मैक्सी अगर चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें, आज के लिए इतना ही। मिलते कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।